जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय जय जगन्नाथ सचिरनन्दन त्रिभुवन करे जार चरण वन्दन जय 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 जगन्नाथ सचिरनन्दन त्रिभुवने करे जार चरण वन्दन
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतवर्षी श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऑफ है चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इसकान प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतवर्षी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। इस्कन बहादुरगढ़ की जय। राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्रीताय गौर सुंदर की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। All glory to Ascended devotees. All glory to Ascended devotees. All glory to Ascended devotees. Shri Guru Shri Parana. Hare Krishna. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shailakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक? तो जगन्नाथ कथा कहेंगे, लेकिन पहले भागवत का श्लोक भी पढ़ लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 16 अध्याय। कृष्ण द्वारा कालियनाग का प्रताड़न 58 नंबर श्लोक इस अध्याय के। वयंच तत्र भगवान्
सर्प जातः उरुमन्यवः कथं तो जामतत्मायां दुस्तज्यां वहिता स्वयं वयं च तत्र भगवन् सर्पः जातिरुमन्यवः कथं त्यजाम त्वत्मायां दुस्त्यजां मोहिता स्वयं वयं च तत्र भगवान् सर्पः जातिरुमन्यवः कथं तुजाम त्वत्मायां दुस्त्यजां मोहिता स्वयं। शब्दार्थ वयम हम च तथा तत्र उस भौतिक सृष्टि के भीतर भगवान हे भगवान सर्पाः सर्पगण जाति जाति या जोनि उरुमन्यवः अत्यंत क्रोधी प्रथम कैसे तो जामः हम त्याग सकते हैं त्वत्मायां आपकी माया शक्ति दुस्त्यजाम जिसे त्याग पाना असंभव है मोहिता मोहित स्वयं अपने आप। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भगवान आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी जोनियाँ है उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी है। इस तरह आपकी दुस्त्यज माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं। तात्पर्य कार्य यहाँ पर अप्रत्यक्ष रीति से भगवान की कृपा की याचना कर रहा है क्योंकि उससे अनुभव हो रहा है कि वह अपने आप कभी भी मोह तथा कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान के शरण में जाकर और उनकी कृपा प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति भौतिक जीवन के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। हरे कृष्ण। कोई अपने स्वतंत्र रूप में भौतिक क्लेशों से मुक्त नहीं हो सकता। 3 प्रकार के क्लेश हम बोलते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। हाँ, आधिभौतिक जो कि अन्य प्राणियों के द्वारा जो कष्ट हमको मिलता है, आधिदैविक जो अन्य देवताओं के द्वारा डेमीगॉड के द्वारा है जो कष्ट हमको मिलता है। यदि ज़्यादा इंद्र ने बहुत ज़्यादा बारिश करेगा है, बाढ़ आ जाएगी कई जगह पर, उससे भी लोग कष्ट भोगते हैं कि झड़ तूफान आ गया, उससे भी कष्ट होता है। तो ये सब आधिदैविक क्लेश है। और आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे मन और इंद्रियों को कष्ट देता है, हमारे मन और इंद्रियों के माध्यम से भी हमको कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन ये समस्त कष्ट के हल कैसे हो सकता है यदि कोई भगवान के शरण में आता है। उस बात के श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के शरण में आए बिना कोई भी भौतिक क्लेशों से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें आज जैसे भजन गा रहे थे उसमें से अंतिम पद में कहा था कि जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। यदि कोई ये तीनों में कोई अंतर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण, गौरांग महाप्रभु और जगन्नाथ। इसलिए यदि कोई जगन्नाथ जी के शरण में भी आता है वो भी भौतिक दुख कष्ट से मुक्त हो सकता है। जन्म मृत्यु संसार से
सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। और जगन्नाथ जी बड़े सरल में प्रसन्न हो जाते हैं। तीनों में से जो है गौरांग महाप्रभु, कृष्ण और जगन्नाथ, इनमें से किसको प्रसन्न करना सबसे अच्छा है, माने जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे? तीनों एक ही है, लेकिन फिर भी यदि आप इनको प्रसन्न करना चाहते हो, जैसे बद्धजीव, अब जैसे बद्धजीव है, यदि आप चाहेंगे इनको प्रसन्न करना, ये तीनों तो एक ही है, लेकिन किसको प्रसन्न करना पहले आप प्रयास करेंगे सबसे पहले? हैं? चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने। वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। हाँ, और विशेष में ये कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं। कौन? गौरांग महाप्रभु। लेकिन गौरांग महाप्रभु कृष्ण प्रेम भी देते हैं, लेकिन कहते कि निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन। यदि तुम अपराध से मुक्त होकर नाम लोगे तो भी भगवान के चरण में तुझे प्रेम मिलेगा। हैं? अपराध से मुक्त होकर नाम लेना इतना आसान है? हैं? कई सालों से हम जप करते, लेकिन फिर मन नहीं लगता जप में, क्योंकि हम अपराध करते रहते कहीं ना कहीं, किसी न अपराध, 10 नाम अपराध। इसलिए प्रत्येक मंदिर में, इसकर में मंगला आरती की बात कहते हैं। लेकिन जगन्नाथ के बारे में कहा गया कि जत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि। कृपा के सागर है कौन? भगवान जगन्नाथ। तो कहते कि जंतु दर्शनात् मुक्ति है, जहाँ पर जगन्नाथ स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी जगन्नाथ जो नीलाचल क्षेत्र है, पूरी धाम में निवास करते हैं, तो इनको यदि जो कोई जाकर केवल दर्शन कर लेगा वो जन्म संसार से मुक्त हो जाएगा। विश्वास है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहेंगे, लेकिन तो आपको नाम लेना पड़ेगा शुद्ध भाव से, अपराध से मुक्त होकर नाम लेना। भगवान श्री कृष्ण कहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्य मुख्य। सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। हैं? शरण में कितना लोग आ पाएगा? शरण में आना इतना आसान है? अनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम, कृष्ण रक्षयति विश्वास गोतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागत है तो उसका लक्षण चरित्र में 6 लक्षण दिखाई पड़ेगा। हैं? भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करता है, प्रतिकूल को त्यागता है। कृष्ण रक्षयति विश्वास, उसको पूर्ण विश्वास रहता कि कृष्ण मेरी किसी भी स्थिति में रक्षा करेंगे। संपूर्ण शरणागत भक्त जैसे पांडव लोग, उनको भी विश्वास था, चाहे दुर्योधन पूरा ले ले, पूरे नारायण से सेना ले लिया, कृतवर्मा गया, सभी पूरा मिलिट्री फोर्स उसके पास चले गए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी अस्त्र धारण नहीं करूँगा युद्ध में, मैं थोड़ा युद्ध देखूंगा बैठ के। हैं? इसलिए अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठ कर युद्ध देखने की इच्छा कहीं, लेकिन मैं अस्त्र धारण नहीं करूँ। पहले तो दोनों दुर्योधन बहुत चाहता था कि नहीं कृष्ण हमारे पक्ष में रहे, लेकिन जब कृष्ण कहे कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूँगा और मेरे नारायणी सेना एक साइड में रहेंगे, मैं एक साइड में रहूँगा, आप जो चुन लो किसको लेना है। तब तो दुर्योधन का बेकार का आदमी युद्ध भी नहीं करेगा, चेहरा दिखाने के लिए स्पीड की जाएंगे ना क्या है। लेकिन पांडव लोग में है अर्जुन युधिष्ठिर महाराज केवल कृष्ण को अपने पक्ष में देखकर उसी से प्रसन्न रहे, क्योंकि जानते कि ये कुछ नहीं करते लेकिन सब करते ही, इनकी ये जहाँ बैठा रहेंगे वो सब वही पक्ष का ही जीत होगा। इसलिए संजय कहा अंतिम श्लोक, क्या कहा भगवद्गीता में? जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धर्मोधर तत्र से विजयी होती ध्रुवानिति मतिर्मम। ये मेरा मत है,
जिस पक्ष में खाली कृष्ण बैठे हुए हैं और अर्जुन जैसे धनुर्धारी है, उस पक्ष की जय। तो इसलिए शरणागत होना इतना आसान है। कितना लोग शरणागत हो पाएंगे भगवान की शरण है? हमें इस कलियुग मनुष्य को जन्म मुक्ति संसार से उद्धार होने के लिए नारद मुनि ने जाकर ब्रह्मा जी से हरे कृष्ण महामंत्र ला के दी है। ब्रह्मा जी को पूछे कि कलियुग के मनुष्य कैसे उद्धार होंगे जन्म मुक्ति संसार से, उनकी कल्याण कैसे होगा? तो भी ब्रह्मा जी ने मंत्र दिए, इति षोडशकं नामना कलो कल्मषनाशनम ना तो परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेद वेदांत में छीन भीन के देखा। ब्रह्मा जी कहे कि ये नारद, कलियुग के मनुष्यों के लिए कोई उपाय, और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है। 16 शब्द 32 अक्षर वाले जो मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन नारद जी तो मंत्र किसी पर दे दिए, व्यास अपने शिष्य व्यासदेव की परंपरा से ला के दे दिया हैं। एणेसी औषधि माया नासी बार लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सही हरिनाम मंत्र लैल मागिया। परंपरा में आला कि हरे कृष्ण मंत्र हमको दे दी, लेकिन क्या कहे? अपराध शून्य हयाल हो कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। अपराध से मुक्त होकर नाम लेना, अपराध से बचकर नाम लेना इतना आसान है? 10 नाम अपराध है। नारद जी देखे कि हरे कृष्ण मंत्र वैसे जप करने वाले कितना लोग उद्धार होंगे फिर हैं? ये तो अपराध के स्तर में ही जिंदगी रहेंगी। कोई मुश्किल से आवाज स्तर पर आता है और शुद्ध नाम लेना है, और ये मेडिसिन तो ये तो ब्रह्मा जी ने दिए, लेकिन ये कहाँ काम करेगा? पद्धति भी इसका, इससे क्या उद्धार होंगे? फिर कहेंगे चलो भागवत ला के देता हूँ। फिर परंपरा से नारद मुनि फिर भागवत, एक तो भागवत तुलना अपने पिताजी से सुने ना ब्रह्मा से हैं? और कई जगह वर्णन आते कि उन्होंने 4 कुमार से भी भागवत सुने। तो भागवत जो सुने तो सुन के ला के अपने शिष्य व्यासदेव को भागवत पढ़ता है। व्यासदेव ने भागवत संकलन करके हमको दिए हैं। लेकिन ये भागवत पढ़ने के टाइम कितना लोग भागवत पढ़ के पूरा भगवान के भागवत के उद्देश्य को समझकर भजन कर पाएंगे? भागवत वही कहता है, कड़ो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम। भागवती वही कहा, कलियुग दोषों की सागर है, लेकिन इनमें से यदि कोई होते हुए एक महान गुण इस कलियुग में ये है कि केवल हरिनाम संकीर्तन करके ही जन्म संसार में उद्धार हो जाएंगे हैं? भागवत ही कहा, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप नाशम। और ऐसा ही तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते भी इस क्रम में हैं। कई भक्त सो जाते हैं क्लास में हैं? और जब होता महाप्रसादी गोविंद हैं, तो अब नींद नहीं आता है, नींद थोड़ी जाता, पूरे जागृत हो जा, सभी जग जाते हैं। नारद जी बोले कि देखो ये अच्छा है ना, ये लोग ठीक से नाम जप पाएंगे, जाप कर पाएंगे ना कलियुग के मनुष्य, ना ये भागवती पढ़ के भी सुन के ध्यान से उसको अपने जीवन में उतारेंगे। ये अच्छा है, महाप्रसाद है। तो उद्धव को मिले, उद्धव बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं सदा भगवान की महाप्रसाद प्राप्त करता हूँ। किसके? कृष्ण। तो नारद जी कहेंगे जी महाप्रसाद की तो महिमा वैसे बहुत शास्त्र में बहुत कुछ कहा है। यदि महाप्रसाद, यदि कोई भगवान के महाप्रसाद ही केवल खाएगा, उसी से भी भक्त बन सकता है हैं? इसमें तो कोई ऑफेंस नहीं लगेगा हैं? ज़्यादा कोई ऑफेंस तो उसमें से आसान बच सकता है। नारद मुनि फिर वैकुंठ जगत से जाकर मैं महाप्रसाद का अवतरण के बारे में नहीं बता रहा, थोड़ा सा रथ यात्रा बारे में बोलना है। नारद मुनि ने भी जाकर वैकुंठ से फिर लक्ष्मी की सेवा करने लगे, किचन में जाकर सेवा करके वहाँ से महाप्रसाद लेके आए। कहाँ से? वैकुंठ जगत से महाप्रसाद ला के हमको दिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में लेक्चर देते हुए कहते कि महाप्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने का
जरूरत नहीं है। हैं? मैं प्रैक्टिकल करके देखा है पाश्चात्य जगत में, प्रभुपाद जी कहते मैं देखा हूँ प्रैक्टिकल। ये हिप्पियों को सब प्रसाद खिला खिला के ही हैप्पी बना दिया। भाई भागवत पढ़ने भागवत सुनने से नहीं जा जाएगा, हरिनाम लेने से अपराध से बचना बड़ा कठिन है, लेकिन महाप्रसाद तो खा सकता है। इसलिए लास्ट में नारद मुनि ने ला के दिए क्या, महाप्रसाद। ये महाप्रसाद हाँ इस्कॉन मंदिर में होता है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगा तो ये एक बड़ा आइटम है। कौन सा है? हरिनाम संकीर्तन भी होता है और महाप्रसाद भी होता है, हैं? लेकिन ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव ये कब प्रारंभ हुआ और कौन प्रारंभ किया? जगन्नाथ जी कब से हैं? जगन्नाथ जी सृष्टि के प्रारंभ से अनादि काल से जगन्नाथ है। जगन्नाथपुरी में उसको कहते हैं नीलाद्रि पर्वत है, जहाँ पर मंदिर है। एक छोटा पहाड़ जैसा, अब तो वो सब मंदिर बन गया इसलिए पता नहीं चलता है। स्टेप सीढ़ियाँ बना, कितना सीढ़ी का चढ़ के जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, हैं? कितना 22 पहले जो पज्जाई में जो सीढ़ी है 22 सीढ़ी, इसके आगे फिर तो और छोटा छोटा सीढ़ी फिर ऊपर को जाना। लेकिन ब्रह्मा जी जो वही सृष्टि करके सृष्टि तक भगवान ने उनको कहे सृष्टि कार्य करने के, सृष्टि कार्य का अधिकार दिए। सृष्टि करने के बाद जीवों को उन्होंने सोचने लगे, जीवों को वो तो नहीं सृष्टि किए, वो केवल मैंने शरीर जो भी हैं अलग अलग चेतना युक्त शरीर को उन्होंने बनाया। बनाने के बाद उनको चिंता हुआ कि ब्रह्मा जी कहेंगे देखो मैं तो इनको सब शरीर दिया, लेकिन ये लोग जन्म मुक्ति संसार से कैसे मुक्त होंगे, क्योंकि वो भी एक वैष्णव है। क्योंकि जो जन्म मुक्ति चक्र में संख्या सब सब घूमते रहेंगे। बड़े चिंतित हो गए ब्रह्मा जी कहेंगे नहीं, इनको कुछ मुक्त होने का भी उपाय करना है, जन्म मुक्ति संसार से कैसे मुक्त होंगे। तो उन्होंने आकर वहाँ ब्रह्मगिरी है जगन्नाथपुरी से आगे और 20 किलोमीटर दूर पर, वहाँ पर अलारनाथ आता है, उसको ब्रह्मगिरी भी कहते हैं। वहीं पर ब्रह्मा जी तपस्या की, ब्रह्मा तपस्या कहते थे, उसी का नाम है ब्रह्मगिरी। हजारों साल तपस्या करने लगे तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनके पास प्रकट हुए और उनको कहे कि देखो ब्रह्मा जी आप क्यों चिंता करते हो, सृष्टि करने का पहले मैं व्यस्त क्या हूँ। यहीं से पास में ही ये नीलाद्रि क्षेत्र नहीं पूरी है, पुरुषोत्तम क्षेत्र उसको कहते हैं, वो मेरा ही क्षेत्र है। सभी लोग इसकी महिमा को नहीं जानते हैं, लेकिन यदि वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर दक्षिण समुद्र के किनारे, उत्कल प्रदेश के दक्षिण समुद्र के किनारे जाकर यदि वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलाद्रि पर्वत के ऊपर, नीलाद्रि पर्वत में वहाँ पर मैं सदा विराजमान रहता हूँ। ये ब्रह्मा जी तुम्हारा जो परमायु है उसके पहला 50 साल, ब्रह्मा जी का परमायु है उन ब्रह्मा जी के हिसाब में 100 साल। ये सृष्टि में किसी भी जीव का परमायु 100 साल मैक्सिमम कहा जाता है, लेकिन सबका जो साल थोड़ा अलग अलग होता है। कोई चिट्टी भी सोचता है कि मैं भी 100 साल जीवित रहता हूँ, लेकिन चिट्टी का काउंटिंग अलग है। आमी मनुष्य जोनि में भी हम कहते कि हम 100 साल जीना के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन देवता लोग भी सोचते कि हम कितना साल जीना है। और ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी की परमायु में 100 साल, लेकिन हमारा जब 1 साल बीत जाता 365 दिन, देवताओं की एक ही दिन होता है। और उसी प्रकार देवताओं की जब 1 साल बीत जाता ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। भगवान कहे कि हे ब्रह्मा आपकी परमायु के सब पहला जो 50 साल है मैं उसी स्थान पर नीलमाधव के रूप में पूजा प्राप्त करता हूँ। किस रूप में? नीलमाधव। नीलमाधव माने वो नारायण मूर्ति है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। लेकिन मैं नारायण के रूप में पूजा प्राप्त करता हूँ और देवता लोग भी मुझे आकर पूजा करेंगे। आप ब्रह्मा जी को कहेंगे आप और सारे देवता मुझे पूजा करके भी अपने कल्याण कर सकते हैं। और एक जो मनुष्य
कोई भी मनुष्य आके वहाँ पर नीलाद्रि क्षेत्र में मेरी दर्शन करेगा, अवश्य वो जन्म संसार से मुक्त हो जाएगा। तो कहे कि ब्रह्मा जी कहे कि लेकिन जो 50 साल ने भगवान कहे कि देखो ब्रह्मा, तुम्हारा जब पहरा 50 साल बीत जाता है, प्रथम परार्थ है बीत गया, तुम्हारा जब 51 साल प्रारंभ हो जाएगा तो मैं नीलमाधव के रूप से वहाँ से अंतर्हित हो जाऊँगा। तभी मेरे प्रिय भक्त इंद्रदिम्न, महाराज इंद्रदिम्न आएंगे, जो कि ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी के राजा है। महाराज इंद्रदिम्न आएंगे और महाराज इंद्रदिम्न आकर मुझे फिर किस रूप में प्रकट कराएंगे? दारू ब्रह्म के रूप में। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन, चतुर्धा ये दारू ब्रह्म के रूप में मुझे प्रतिष्ठित करेंगे। और कलियुग के मनुष्य वही दारू ब्रह्म के दर्शन करके और वहाँ पर जाकर दारू ब्रह्म के पास में प्रत्येक दिन जो प्रसाद चलेगा, अन्न प्रसाद इस भौतिक जगत में महाप्रसाद कहलाएगा। मेरी दर्शन करके और मेरी महाप्रसाद सेवन करके हरि जन्म के संसार से मुक्त हो जाएगा। आप इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जगन्नाथ जी की, जैसे मैं कहा, इंद्रदेव महाराज ही प्रतिष्ठित किए हैं। इंद्रदेव महाराज भगवान को साक्षात दर्शन करना चाहते थे। मैं भगवान जा कौन है और भगवान से साक्षात बातचीत करना, भगवान मेरे साथ जैसे साक्षात बातचीत करके मेरे साथ व्यवहार अत्यंत अंतरंग व्यवहार के साथ मैं इनसे क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकता हूँ, उत्तर भी मिल सकता है, सभी प्रकार में से उनके साथ संपर्क स्थापन करूँगा। ऐसे भगवान कहाँ पर है पृथ्वी पर? महाराज इंद्रदिम्न सभी को जिज्ञासा करते थे। इसलिए आस्ते आस्ते उन्होंने इतनी इसको इतने सीरियसली लिए हैं, इतने सोचे कि नहीं, यदि मैं जब भगवान को संधान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तभी मैं ये शरीर भी त्याग धारण करने का कोई लाभ नहीं है। उनके दरबार पर उज्जैन के राजा थे, वो अवंती नगर, समग्र विश्व के सम्राट थे, लेकिन उनका राज्य राजधानी कैपिटल कहाँ रखे थे? उज्जैन। वो उज्जैन कहते अवंती है। और कौन राजा ऐसा था कि पूरा भारत को शासन करता था, उसका भी कैपिटल था, बड़ा प्रसिद्ध है राजा, इतिहास में भी पढ़ते हैं भारत का इतिहास। कौन? जिनके शासन काल को भारत इतिहास में सुवर्ण जो कहा जाता था। हाँ, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भी वहीं से शासन करते थे। कहाँ से? उज्जैन से, अवंती। तो इंद्रदिम्न महाराज इंद्रदिम्न वहीं शासन करते हैं। और उनके दरबार में प्रत्येक दिन बहुत तीर्थयात्री आते थे। मैंने राजा से बहुत दान देते थे, बहुत बदान्य थे, बहुत ब्राह्मणों को, तीर्थयात्रियों को बहुत दान दक्षिणा देते थे और उनके रहना खाना पीना सारे व्यवस्था करते थे। तो इसलिए सब तीर्थयात्री उनके दरबार में आते थे। तो उन्होंने अपने मंत्री को कहे कि देखो ये तीर्थयात्री जो आ रहे हैं इतने, इनको जिज्ञासा करो, ये लोग यदि कोई संविधान किसके पास में होगा कि भगवान कहाँ रहते हैं, साक्षात रूप में भगवान इस धरा पर कहीं यदि विराजमान होंगे, मैं जाकर साक्षात उनसे दर्शन करना चाहता हूँ। तो एक तीर्थयात्री उसमें से कहा कि हाँ महाराज, हम तो अभी अभी आ रहे हैं उस क्षेत्र से, बड़े गुह्य क्षेत्र है, गुप्त क्षेत्र है, नीलाचल, नीलाद्रि, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, पुरी धाम, उसके नाम पर बहुत शंख क्षेत्र बने के नाम से नामित है। लेकिन यहीं पर मैं गया था तीर्थ भ्रमण करते करते, वहाँ पर एक नीला पर समुद्र किनारे, दक्षिण समुद्र के किनारे नीला पर्वत के ऊपर व्याघ्र गुफा के अंदर में भगवान को साक्षात दर्शन किया हूँ। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री वैदुर्य मणि में नीला सब विग्रह बना हुआ है। मैं तो विग्रह को देखा, वो तो साक्षात बात करेंगे। उनके पास में ही मैं देखा एक विशाल वट वृक्ष है, अनादिकाल से, उसको क्या कल्पवृक्ष कल्पवट कहते हैं। प्रलय के समय में मार्कंडेय भी, वो मार्कंडेय ऋषि भी वही वट वृक्ष में जाकर आश्रय लिए थे। तो बोले उस वट वृक्ष है, और वट वृक्ष के बाजू में एक कुंड है,
देखा कि रोहिणी कुंड है, एक कौवा, एक बाज पक्षी ने एक कौवा का पीछा करता था। वो कौवा ने भयभीत होकर कुंड में गिर गया। वो कुंड में गिर जाते ही पानी को स्पर्श करते ही वो चतुर्भुज चतुर्भुज धारण करके धारण कर लिया। तुरंत वैकुंठ से विमान आया, उसको लेकर चला गया। उस धाम का ऐसे महिमा है। हे राजन, आप यदि उस धाम में जाओगे अवश्य आपका साक्षात्कार हो जाएगा। किससे? भगवान से। तो इसलिए महाराज इंद्रदेव में ये कहानी कहा जाएगा तो जगन्नाथ का प्राकट्य फिर जान तो वो तो बहुत लंबा है। 7 दिन केवल प्राकट्य के लिए लीला कहने से भी समय कम होता है। लेकिन हमें रथ यात्रा के बारे में कहना है। मैं कहीं कहना चाहता हूँ रथ यात्रा कौन प्रारंभ किया, कैसे प्रारंभ हुआ, उसी को बोलना चाहता हूँ। तो इसलिए महाराज इंद्रदेव ने अपने सैन्य सामंत लेकर तो उड़ीसा उत्कल में पहुँचे। जगन्नाथ जी के नीलमाधव के संधान किए। लेकिन राजा ने जाकर नीलमाधव के पास जब पहुँचे, बाद में तो विश्व सवर के साथ उनकी थोड़ा सा कई स्थान पर विवाद होने का सूचना दी जाती है। बाद में फाइनल तक इंद्र पहुँचते। लेकिन इंद्रदेव ने महाराज जाकर जब वहाँ पहुँचते हैं, भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी स्वर्गवाणी से उनको बताया जाता है कि हे राजन, आप मुझे अभी दर्शन करना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के प्रथमा परार्थ है, इनकी परमायु के 50 साल बीत चुका है, कंप्लीट हो गया। अभी तो मैं आपको ही प्रतीक्षा करके था, आप कब आओगे, इसीलिए आप मुझे प्रकट करोगे। किस रूप में? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के रूप में। आप अश्वमेध 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करो। उसी पुण्य, उस सुकृति के बल पर आप मुझे प्रकट करने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए महाराज इंद्रदेव ने आकर फिर वही पूरे नीलाचल क्षेत्र में जहाँ पर आज गुंडीचा मंदिर है, वही है जगन्नाथ जी का प्राकट्य स्थल। उनके स्कूल से वृंदावन कहते हैं उसको। इसी तो वहीं पर उन्होंने यज्ञ किया था। कितना यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ 1000। कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता था, इंद्र उसको यज्ञ करने नहीं देता, 100 पूरा करने नहीं देता। क्योंकि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर लेता है तो स्वर्ग के राजा पद में अधिष्ठित हो जाता है, इंद्र बन जाता है। इसलिए इंद्र सोचता मेरा पोस्ट चले जाएगा। लेकिन हम देखें कि इतिहास में महाराज इंद्रदेव ने कितना अश्वमेध यज्ञ किए? 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। तो इंद्र इनको क्यों डिस्टर्ब नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहे थे, देख ये जो व्यक्ति जो यज्ञ कर रहा है ये तुम्हारे पोस्ट लेने के लिए नहीं, तुम डिस्टर्ब नहीं करना है। इनको भगवान के निर्देशन में है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करेगा तो इसको ये भगवान जगन्नाथ जी को प्रकट करने में सक्षम हो जाएगा। तो इसलिए जगन्नाथ जी को प्रकट करने से सारा जगत की कल्याण होगा। इसीलिए तुम्हारा सारी देवताओं का भी कल्याण होगा। हमको भी उनके सेवा पूजा का अधिकार मिलेगा। जगन्नाथ जी केवल मनुष्य को जहाँ हमारे केवल इनके सेवा लेते ऐसा नहीं, देवता लोग भी प्रत्येक दिन आकर उनकी सेवा करके जाते हैं। तो इसलिए सब यज्ञ को जो वो महाराज इंद्रदेव ने सफलता के साथ 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। जिस दिन उसी दिन रात को उन पूरे आध्यात्मिक जगत का दर्शन हुआ। क्षीरसागर में भगवान कैसे शयन किए हुए हैं लक्ष्मी के साथ। पूरे देखिए अनंत सज्जा में भगवान शयन करते हैं। तो उस रूप को देखकर नारद मुनि को जब कहे, नारद मुनि को कहे कि आपका यज्ञ सफल हो गया। आप 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, भगवान आपको साक्षात दर्शन दिए और आप पहले से आपको सूचना मिला है। और मैं भी कह रहा हूँ कि अभी आप अभी स्नान के यज्ञ संपन्न हो गया था, आपको अवभृत स्नान करना पड़ेगा। जब महाराज इंद्रदेव ने सोचे कैसे भगवान आएंगे, सोचा कि जा रहे थे स्नान करने के लिए। राजा जो स्नान करने के लिए समुद्र में जहाँ जा रहे थे तो उस स्थान को पूरा परिष्कार किया गया। सैनिक पूरा एडवांस पार्टी सैनिक सब जाकर उस स्थान को परिष्कार किया। लेकिन राजा जा रहे थे, रास्ता में वहाँ से जो घाट को साफ करके स्थान निरूपण करने के लिए जो लोग गए थे, वही लोग कुछ लोग भाग भाग के आ रहे थे। बोले महाराज महाराज
आज समुद्र के दक्षिण वो समुद्र के किनारे बांकी महाड़ में तीनों ने प्रकांड क्या काष्ठ आकर वहाँ पर समुद्र किनारे लगा हुआ है, दारू है लगा हुआ है। 4 है, एक्चुअली 4 है, 3 बड़े बड़े हैं और एक छोटा है। लेकिन वो अद्भुत बात है कि वो जो वो काष्ठ है उसमें से ज्योति पूरा चारों साइड में फैला हुआ है, चमक रहा है सूर्य के समान है, और उसमें दिव्य सुगंध भी महक रहा है। तो इस बात को जब सुने महाराज इंद्रद्युम्न, तो भी इन्होंने पूछा, नारद मुनि उनके साथ थे, पूछे, नारद मुनि कहे कि तो आपको तो भगवान कहे थे स्वप्न में आपको आदेश दिए थे कि दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे, ब्रह्मा जी का 51 साल शुरू हो गया, इसलिए आप उस काष्ठों को लाकर इनके विग्रह निर्माण कीजिए। हैं तो विग्रह कौन निर्माण करेगा? ले आप लेगी तो पहले काष्ठ को लेके आओ। तो जो गए तो काष्ठ को उठा भी नहीं, हिला भी नहीं सके, इतने हैं। प्रयास किया अपने सैन्य सामंत, बहुत उपाय के जितने लगा के, हाथी घोड़ा कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और जब बोले फिर कैसे ये जाएंगे, तो फिर सुनने हुआ कि ऐसे नहीं हिलेंगे ये, हाँ मेरे भक्त को बुलाओ जो मुझे नीलमाधव के रूप में सेवा पूजा करता था। कौन? विश्वावसु। विश्वावसु सवर को बुलाओ, और विद्यापति जिन्होंने जाके मेरे संधान, मैं जो नीलकंदर में रहता हूँ, नीलमाधव के रूप में संधान जो लेके आपको दिया था, ये दोनों मेरे प्रिय भक्त हैं। ये दोनों पक्ष में पकड़ेंगे और आप भी उनको सहायता करोगे तभी ये दारू उठेंगे, काष्ठ आप लेके जा पाओगे। तो ऐसे ही महाराज इंद्रद्युम्न ने फिर ऐसे व्यवस्था की है। विश्वावसु को बुलाया, विश्वावसु सवार एक साइड में पकड़ा दारू को, और दूसरे साइड में कौन पकड़ा? विद्यापति। महाराज इंद्रद्युम्न भी उसको उठाने के लिए उनके साथ सहयोग किए। तो बहुत आसान से तो उनको गाड़ी के ऊपर फिर उनको रख कर लेके आए गुंडीचा मंदिर में, जहाँ आज गुंडीचा मंदिर है, वहीं पर यज्ञस्थली था, वहीं पर यज्ञ किए थे। तो तीनों काठों को वहीं पर लेके आए यज्ञस्थली। उसके बाद बोले फिर तुमसे कहे कि भगवान निर्माण करना है इनको विग्रह, लेकिन कैसा निर्माण करना कुछ तो बोले नहीं, लेकिन तीनों विग्रह निर्माण करना है, 4 सुदर्शन। तो इसलिए जितने सब राज्य में जितने सब विशेष शिल्पी थे, हैं ख्यातनामा शिल्पी थे, ख्यातनामा थे, तो बोला है, लेकिन सब लोग अपना अपना हाथोड़ी लेकर उसमें तो आघात करने लगे, हाथोड़ी में प्रहार करने लगे उसको। वो उनका ही छेदी जो थे सब तोड़ गए। बोले ये तो इस्पात से भी जो अधिक है कष्ट नहीं कठिन लग रहा है, ये तो छिन्नी से तोड़ जा रहे हैं, तो कैसे इसमें ये बनाएगा कौन? सब तो राजा कहे तो जो तेरे को छेदन कर पाएगा वो बनाएगा ना। सब ये कहेगा हम लोग सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारा छेदनी सब टूट जाता है, इसमें प्रहार करते हैं। लास्ट में एक बुद्ध ब्राह्मण आता है, कहते कि कोई जगह में लिखा था स्वयं जगन्नाथ ही बुद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे। कोई कहते कि नहीं वो विश्वकर्मा है, स्वर्गों की जो शिल्पी है। तो वो आके फिर कह के मैं बनाऊंगा विग्रह। राजा बहुत चिंतित थे, तो उन्होंने अपने जब इसमें आघात के लगाकर छेद में पूरा छेद हो गया। बोले विश्वास हुआ राजा को, हाँ यही बनाएगा। अभी तो इतना शिल्पी चलेगा, लेकिन सबका छिन्नी नष्ट तोड़ जाता था, लेकिन ये बुद्ध होने पर भी ये इसमें छेद बनाने में सक्षम है। लेकिन वो कहे कि मुझे बनाऊंगा तो ठीक है, लेकिन मुझे 21 दिन टाइम चाहिए, और जहाँ बनाओगे तो उसके कोई देखेगा नहीं। चारों साइड में द्वार और इसके जितने भी झरका होगा वो इसके द्वार जितने डोर होगा और विंडो होगा सब बंद रहेगा। फिर तुम खाओगे क्या पियोगे क्या, बोला उसके आपको चिंता नहीं करना है। राजा ने फिर देखी कि ये तो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, कुछ दिव्य शक्ति से युक्त है। राजा तो राजी हो गए, लेकिन जो वो शिल्पी ने
अंदर में बैठकर झरका सब बंद करके झरका और मुख्य द्वार दरजा सब दरजा और जब झरका सब बंद करके जब काम करने लगा 15 दिन तक आवाज़ होता था, टक 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 काम चलता था। 15 दिन की बात उसको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ा बाहर। इसलिए राजा की जो रानी थी गुंडीचा, कहना गुंडीचा मंदिर कहता ना उधर, तो रानी ने कहा कि आपको तो अभी लगा है दोष। कौन सा दोष? ब्रह्म हत्या दोष लगा है। वृद्ध ब्राह्मण 15 दिन से खाया नहीं, कि पिया भी नहीं है, पानी भी नहीं पिया, कोई ऐसा बचता जीता है? आपको ब्रह्म हत्या दोष लगा राजन, खोलो इसको, खोलो खोलो खोलो। मंत्री मना करता, मंत्री कला नहीं, उनका पुरोहित में विद्यापति कहता कि नहीं खोलना। हाँ, आप वचन दिए हो। हाँ, सूर्यवंशी राजा क्या कहते हैं, प्राण जाए अच्छे वचन ना जाए। आप वचन दिए हैं 21 दिन आपको इनको डिस्टर्ब नहीं करोगे, अभी 21 दिन हुआ नहीं, मत खोलो। लेकिन ये सब जो हो गया तो रानी तो बहुत चिल्लाने लगी, चले आप तो सब जो फैमिली हैं रहते हैं, पता है यदि घर में यदि किसका बात चलता है, वो मंत्री का बात चलेगा ना, वो पुरोहित का ब्राह्मण का बात चला। जब ये रानी ने पूरा जिद्दी पकड़ के नहीं खोलना है, फिर राजा ने बाध्य होकर धक्का लगा कि मिलिट्री लड़ाई खोल दिए। तो अभी देखें अंदर में जो वृद्ध व्यक्ति है नहीं, गाय और विग्रह सब अथा जैसे आप जिसमें आज हम देख रहे हैं जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, आधा हाथ है, पैर है नहीं है, आँखें से बड़ा बड़ा है, का डोड़ा भी नहीं ऊपर का है। देखे देख कर तो राजा सोचे कि मैं तो बड़ा अपराधी हुआ। मंत्री को बोलने के लिए मेरा टाइम मिल गया, बोला मैं मना कर रहा हूँ तो खुलना नहीं चाहिए। हैं, आप रानी की बात में आ गए अभी। तो राजा ने कहा कि यदि मैं अपराध किया, भगवान को अधा बना के रख दिया, तो मैं और जीवन धारण नहीं करूँगा, कुशग्रास डालकर उसके ऊपर सो गए। बोले ऐसा ही आमरण अनशन करके मैं शरीर त्याग किया। तो फिर स्वर्ग से स्वर्ग शून्य वाणी भगवान ने स्वयं कहे कि देखो महाराज इंद्रद्युम्न, ये मेरा अर्धनिर्मित विग्रह नहीं है, ये मेरा महाभाव रूप है, महाभाव स्वरूप है। ये नारद मुनि तुम्हारे साथ में है, उनको पूछो, वो डिटेल हिस्ट्री बताएंगे। वही लोग, उसने ही मुझे कहा था कि हाँ, ये धरा पर पृथ्वी पर कभी ना कभी आपको इसी रूप में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के रूप में अवश्य पूजा प्राप्त करना। मेरे भक्त नारद की इच्छा पूर्ण करने के लिए अभी मैं इसी रूप में पूजा प्राप्त करना चाहता। इसलिए कहानी पहले दूसरा कि द्वारका में जो भी भगवान द्वारका में पहले ये तीनों मूर्ति प्रकट हुए थे, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की। कृष्ण बलराम सुभद्रा माता रोहिणी की मुख से, मुखारविंद से जब कृष्ण की लीलाओं को, ब्रजलीलाओं को सुनते थे, वृंदावन में भगवान ने कैसा सो लीला की है, तो कथा को श्रवण गोश लीला ये तो पर अलग क्लास होता है, लेकिन खाली में सोचना दे। तो उन्होंने कहे कि माता रोहिणी के मुखारविंद से कथा सुनते 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 उनके शरीर में ऐसे भाव उत्पन्न हुआ, महाभाव उत्पन्न होने के कारण ये सारे संकुचित हो गए। उनके हाथ पैर सब अंदर में आस्ते आस्ते घुसने लगे। तो इसलिए ये जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट भगवान कहे कि मैं एक मेरा महाभाव रूप है राजन, जिस रूप में अभी मैं प्रकट हुआ हूँ, आप मुझे दर्शन कर रहे हैं, इसी रूप में मुझे पूजा करो। ये मेरा अधूरा मूर्ति नहीं है, ये मेरे सबसे दयालु रूप है। आप इसी रूप में मुझे मर्त्य रूप में लोग मर्त्यवासी बद्धजीव मुझे दर्शन करके ही जन्म संसार से मुक्त होंगे। हैं, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान ने कहे, भगवान जगन्नाथ कहे कि हे इंद्रद्युम्न, तुमने मुझे प्रकट किया है, इतनी तपस्या किए हो, मुझे प्रकट करने के लिए तुमने इतना तपस्या किया, इतनी असमर्थ यज्ञ संपन्न किया, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति इतने प्रसन्न हूँ, तुम कुछ भी मांग लो मुझे। हाँ, 3 बार मांगो, जो मांगोगे दूंगा। तो कहते अच्छा, जो मांगने आप दोगे। तो फिर भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज तो भक्त ही थे, इसलिए कुछ भौतिक चीज़
नहीं माने, वो तो ऐसे पृथ्वी के सम्राट थे, उनके पास क्या काम था। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं प्रथम वरदान आपको मांगता हूँ, आप मुझे निर्वंश कर दीजिए, मेरे बाप में मेरे वंश में जैसा कोई न रहे। बोले ये भाई क्यों वर मांग रहे, ऐसा तो कोई वर मांगता नहीं। हाँ, जगन्नाथ जी ने बोले ये क्या वर मांग रहे हो। बोले नहीं, मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि मेरे वंश में यदि कोई रहेगा फिर वो कहेगा मंदिर कौन बनाया है, जगन्नाथ को कौन प्रतिष्ठित किया, फिर वो अपना अहंकार में और अधिक उसके अहंकार बढ़ेगा। कहेगा कि हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर का निर्माण किया है, कहेगा मेरे पिताजी बार उनका पुत्र, फिर कहेगा मेरे नाना जी ये सब तो हाँ मंदिर का निर्माण। ऐसे मैं नहीं चाहता, मैं तो निष्काम भाव से अन्याभिलाषी तो शून्य होकर केवल आपके प्रीत्यर्थ में मंदिर को निर्माण किया और आपको प्रतिष्ठित किया। इसलिए मेरे वंश में कोई रहे ऐसे क्लेम करने के लिए न रहे कि मंदिर हमने बनाया है और मैंने जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया, ऐसे कहने के लिए कोई व्यक्ति का हिम्मत न हो। इसलिए मेरे को निर्वंश करना ही मैं चाहता। दूसरे बार मांगे कि हे जगन्नाथ, आपका दर्शन, आपके मंदिर में जब प्रतिष्ठित हो गए, आपका दर्शन 7 प्रहर खुला रहेगा, केवल 1 प्रहर आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। 3 घंटा 21 घंटा खुला रहेगा। जो भी आएंगे सभी भक्त आपको दर्शन करके ही जन्मों के संसार से मुक्त हो जाएंगे। भगवान वो भी कहे तथा ठीक। तीसरा बार कहे कि देखिए हे जगन्नाथ, और मुझे ये भी वरदान दीजिए कि आपके पास में मैं 8 प्रहर में 8 बार 56 भोग चढ़ाऊंगा, अर्पण करूंगा। आप दिन रात खाते रहोगे और जितने पब्लिक भी आएंगे आपको दर्शन करने, वो भी लाके सब आपको चढ़ाएंगे खाने। इसलिए आप दिन भर केवल दिन रात क्या करते रहोगे, खाते रहोगे। जगन्नाथ जी कहेंगे बहुत अच्छा है आपको हाथ धोने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। वो प्रसाद के भगवान है, प्रसाद खाते रहे। जगन्नाथपुरी में जाओगे तो आनंद बाजार मिलेगा, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करके आओगे फिर आनंद बाजार में तुरंत जाते सब प्रसाद मारते, प्रसाद खा के सब आनंदित हो जाते। इसलिए इसका नाम ही क्या है, आनंद बाजार। काल वो सब रथ यात्रा कर रहे थे उधर क्या द्वारका में, वो भी वो लोग आनंद बाजार खुला था उधर देखा, प्रसाद सब बना कर बहुत प्रसाद रख के आनंद बाजार बनाए। लोग सब आके बहुत लोग का भीड़ था रथ यात्रा में, सब प्रसाद करके खाते थे, प्रसाद जैसे पूरी में रहता है। तो इसलिए इसके बाद जगन्नाथ जी ने महाराज इंद्रदेव को कहे कि हे राजन, मुझे प्रतिष्ठित किया, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं प्रतिष्ठित किया। 12 महीने में तुमने मुझे प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न उत्सव को मनाना पड़ेगा। मेरी प्रसन्नता के लिए तुझे बड़े आडंबर के साथ सब उत्सव को संपन्न करना पड़ेगा। जो उत्सव को भिन्न भिन्न जब महीना में कैसे क्या करना बता रहे थे, उसी प्रसंग में उन्होंने पढ़े कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि में मुझे मेरी रथ यात्रा के महोत्सव संपन्न करना। कौन कहा? महाराज इंद्रदेव को भगवान ने कहे कि रथ यात्रा उत्सव, मेरे जितने भी उत्सव रहेगा सब पूरे साल भर में, हर महीने में तो कई उत्सव जगन्नाथ जी के रहता है, लेकिन इस सारे उत्सव में सबसे श्रेष्ठ उत्सव मेरे लिए कौन सा होगा? मेरा रथ यात्रा महोत्सव। क्योंकि जगन्नाथ ने जब इंद्रदेव ने ऐसे वर मांग रहा था निर्वंश कर, तो दुखी हो रही थी। इंद्रदेव ने महाराज की जो पत्नी थी, कौन? गुंडीचा देवी, बहुत दुखी हो रही थी। क्या वर मांग रहा है? मैं क्या निसंतान हो कैसे रहूँगी? ऐसा क्या वर मांग रहे हैं? दुखी था वो। भगवान कहे कि क्यों दुखी आप हैं? आप भी, हम भी आपके पुत्र जैसे हैं। जदियो महाराज इंद्रदेव ने कहे कि मेरे कोई पुत्र नहीं चाहिए, लेकिन हम भी कृष्ण बलराम, हम सब इनके ही पुत्र हैं। सुभद्रा, हम भी उनके पुत्र पुत्री सब।
इसलिए आज भी हम देखते कि महाराज इंद्र श्राद्ध पक्ष में महाराज इंद्रद्युम्न की पिंडदान की बात जब होती है तो पिंडदान कौन करता है महाराज इंद्रद्युम्न के लिए? स्वयं जगन्नाथ जी पिंडदान करते हैं। भगवान स्वयं जगन्नाथ जी पिंडदान करते हैं महाराज इंद्रद्युम्न। तो इसलिए कह के आप माने आप मुझे प्रतिष्ठित किया, लेकिन सभी महीना में अलग अलग उत्सव मनाना पड़ेगा। आषाढ़ महीना में ये रथ यात्रा महोत्सव मना है। मेरे भाई और बहन के साथ मुझे जाना है। कहाँ? मासी का बड़े वही में कह रहा था किस लिए होता था। इंद्रद्युम्न की पत्नी जो गुंडिचा महारानी दुखी हो रही थी, मैंने पतिदेव ऐसा ही वर मांगे भगवान कि निर्वंश हो जाएगा, उनके वंश में कोई नहीं रहेगा, तो मेरे इसका मतलब कोई पुत्र संतान नहीं होगा। तो ऐसे दुखी हो रहे थे, तभी उसी समय पर भगवान जगन्नाथ जी ने गुंडिचा देवी को कहे थे। गुंडिचा देवी जो इंद्रद्युम्न महाराज की रानी है, वो कहे कि तुम क्यों दुखी होते? तुम तो मुझे मेरी मासी जैसे लगते हो हैं, आपका भी मेरे प्रति बड़े वात्सल्यता में भरे हुए हैं। इसीलिए मैं भी कुछ आपको वरदान देना चाहता हूँ। मैं भी साल में एक बार मैं आपके पास आऊँगा। किसके पास? गुंडिचा देवी के पास। ये गुंडिचा देवी कौन है? ये इंद्रद्युम्न महाराज के पाटरानी है। कई राम भक्त कहते कि वो इंद्रद्युम्न वो कैकेयी है, रामचंद्र जी के विड़ा में है। कैकेयी प्रकृति में माता कौशल्या से भी अधिक स्नेह करते थे। किसको? रामचंद्र। लेकिन कुछ परिवेश में ऐसा ही परिवेश आई तो इनको फिर कहते प्रकृति में इनको ये विला में इसी प्रकार अभिनय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं रामचंद्र जी ने इनको एकांत में बैठकर बातचीत करके इनको कन्विंस कराया। क्योंकि माता मैं जिस लिए धरा पर आया हूँ वो कार्य संपन्न करने के लिए मुझे पितृ राज्य त्याग कर जंगल में जाना पड़ेगा। मुनि ऋषियों की सुरक्षा के लिए परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को स्थापना करने के लिए दुष्टों को विनाश करना और संतों को पालन करना, ये मेरा काम है। इसलिए यदि मैं यहीं पर राज्य में बैठा रहूँगा दशरथ नंदन बन के और जंगल नहीं जाऊँगा तो ये ऋषि मुनियों की कल्याण कैसे होगा? रावण का वध कैसे होगा? तो इसलिए कहीं कहते कि नहीं, वो ही कैकेयी है जो वहाँ पर भी दुखी हो रही थी। अभी इधर महाराज इंद्रद्युम्न के पास मिले तो ये भी जो महाराज इंद्रद्युम्न भी जो वर मांगे कि मैं निर्वंश कर दो, ये भी दुखी हो रहे। तभी जगन्नाथ जी ने कहे कि नहीं दुखी मत हो, हैं मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। हैं मैं और बड़ा भाई मेरा कौन? बलराम, और मेरा बहन सुभद्रा, हम लोग आपका ही पुत्र कन्या है। आप सदा वो गुंडिचा मंदिर में रहो। यज्ञ स्थल अति पवित्र है, वृंदावन से अभिन्न है, जहाँ पर मेरे मुख्य मंदिर ये मुझे प्रतिष्ठित किए हैं वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि में। ये तो मेरा मैंने यहाँ तो मैं पूजा प्राप्त करता हूँ, लेकिन ये द्वारकापुरी के समान है, ऐश्वर्य है। इधर 8 बार 56 भोग चढ़ता है, इतने सारे ऐश्वर्य के साथ मैं रहता हूँ। लेकिन गुंडिचा मंदिर वो क्या है? वो तो वृंदावन है, उसमें उसके निवासी बड़े सादे सीधे सरल है। इसीलिए थे गुंडिचा माँ ने आप जाकर वहीं रहो, इसलिए गुंडिचा मंदिर वहीं रहते, इसलिए कि इसको कहते गुंडिचा मंदिर, क्योंकि वहाँ मंदिर में कौन रहता है? गुंडिचा देवी महाराज की इंद्रद्युम्न की पाटरानी। तो इसलिए सब भगवान जगन्नाथ जी ने उनको जो प्रॉमिस किया कि मैं साल में एक बार आपके पास आऊँगा, भाई बहन के साथ आपके पास आएंगे, 7 दिन आपके साथ रहेंगे, और आप जैसा सेवा करना चाहते करो, और जो खिलाना चाहते तो उस समय तुम हमको मन इच्छा हमको खिला सकती हो, हम बड़े प्रसन्न रहेंगे। उस दिन कहा जाता है कि जैसे हम जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं पुरी में जाकर, जो मुख्य मंदिर में दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी को, जो सुकृति हमको मिलता है, यदि कोई रथ यात्रा के समय में जगन्नाथ जब बाहुड़ा बने श्री गुंडिचा मंदिर में अधिष्ठित हो जाते हैं, वहाँ जाकर जब गुंडिचा मंदिर में यदि कोई जगन्नाथ जी को दर्शन करता है, हजारों गुण अधिक फल मिलता है।
क्योंकि जो मुख्य मंदिर में दर्शन करता है उसको मुख्य मिलता है। क्या मिलता है? मुख्य मिलता है। जन्म मृत्यु संसार से तो उद्धार होता है, लेकिन भगवान की सेवा का कोई गारंटी है? ये भी कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर में जाके कोई भगवान को दर्शन करेगा, इसको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर प्रेम देते हैं, यहाँ तो ऐश्वर्य देते, मुख्य देते हैं मुख्य मंदिर में, लेकिन वो जो गुंडीचा मंदिर में जो 7 दिन भगवान रहेंगे उधर, उस समय क्या देंगे? कृष्ण प्रेम प्रदान करते, इसको दुर्लभ है, आसान से भगवान नहीं देते। तो इसीलिए महाराज इंद्रदेव को जो वचन दिए थे भगवान, तो वचन को पालन करने के लिए साल में एक बार भाई बहन के साथ वहाँ जाते वृंदावन, और गुंडीचा मंदिर में रहते। माता गुंडीचा जैसे कुकिंग करके प्रेम से खिलाती है, भगवान वहाँ खाते हैं बड़े प्रेम से, उनको प्रतिशुद्धि देते हैं। उसको सफल बनाने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। जाते भगवान के लिए जाना सिस्टम है। लेकिन दूसरे भी कारण बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी और अन्य हमारा गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोग ने बताते कि प्रकृति में जो मुख्य मंदिर जगन्नाथ जी जहाँ बैठे हैं वो तो द्वारकापुरी है, ऐश्वर्य के है, ऐश्वर्य के रखा हुआ। वहाँ लक्ष्मी कुकिंग करती है भगवान के लिए। हैं आज भी लक्ष्मी कुकिंग करते हैं। जगन्नाथ मंदिर में कौन भगवान जगन्नाथ प्रसाद कुकिंग करता है? लक्ष्मी जी स्वयं कुकिंग करती है। क्योंकि जब जाओगे देखोगे जगन्नाथ जी किचन देखोगे, जो रसोई घर है उसका अंदर कोई रहता नहीं है, सब बाहर निकलना आना पड़ता है। ये केवल जाएंगे पानी कूलर में भर के, पानी चावल भर के बस बैठा देंगे, लकड़ी लगा दी क्या है, सब्जी भी कटिंग कर देंगे, एक साथ कटिंग कर देंगे। जो कुछ डालना सब एक ही साथ डाल देते हैं। जो घी डालना, मसाला, जो कुछ डालना सब एक ही साथ में मिलाकर बैठा दे क्या देंगे। हाँ लगे कैसे फिर भी तो इतना टेस्टी होता है। कोई रिकॉर्ड नहीं कि चावल को भी जल गया, कि सब्जी कहीं जल गया, टेस्ट में कुछ फर्क आ गया, ऐसा नहीं है। से कहते कि इसमें जब लक्ष्मी साक्षात वहाँ पर कुकिंग करते हैं और नारायण जगन्नाथ उसको खाते हैं। तो जगन्नाथ प्रसाद प्राप्त करते। तो इसलिए ये द्वारकापुरी है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को अपने वो मंदिर में देखते थे, सोचते कि ये ऐश्वर्य की नगर द्वारकापुरी में है, भगवान मैं आ गया हूँ, मैं इधर आके द्वारकाधीश को दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन दर्शन ये सोचते थे, लेकिन महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी को कैसे देखते थे? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में दर्शन देखते। इसलिए महाप्रभु कहते थे कि जशोदानंदन श्याम सुंदर दुई मात्र जानी, कृष्ण शब्देर बहु अर्थ ना मानी, ज़्यादा अर्थ नहीं मानता है। जगन्नाथ वही कृष्ण है, इसलिए कौन है? ये ब्रजेंद्र नंदन है, श्याम सुंदर है, इसी रूप में जानता हूँ। दूसरे रूप में मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जब जगन्नाथ मुख्य मंदिर में रहते, कहते कि द्वारका में भी जगन्नाथ पड़े, मंदिर से जब इनको पहनी करा कर ला के ले आते हैं मंदिर के सामने, तभी वो सोचते कभी कुरुक्षेत्र में आ गए। रोड पर आ जाने से क्या सोचते हैं? रथ में बैठे रोड पर, तो महाप्रभु रथ के ऊपर देखते जगन्नाथ जी को, कहते कि एक कुरुक्षेत्र में आए। जैसे सूर्य ग्रहण के समय में द्वापर युग में जो कि सभी यदुवंशी द्वारका से आए थे स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र, और ब्रज से सारे ब्रजवासी राधारानी नंद महाराज के नेतृत्व में सभी गए भी वहाँ गए थे। पर 100 साल विच्छेद की बात परस्पर में परस्पर को देख रहे हैं। तो इसीलिए ब्रजवासी लोग को बड़ा हृदय में बहुत कष्ट हो रहा था, क्योंकि जब वो कृष्ण को देख रहे थे रथ के ऊपर, हैं वो संभाल नहीं पाए अपने को। जो कहेंगे आपको यहाँ ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, हम आपको यहाँ से ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? वृंदावन। हैं इसलिए गोपियाँ तो एकदम पागल की तरफ हो गए। पागल हो गए, किसी को छोड़ने वाला नहीं था, कोई इनको बनाकर कंट्रोल करने का स्थिति में था। बोले हम इतने दिन की बात है, कन्हैया को देखे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, इधर लेके जाएंगे। कहाँ? इसलिए उनका इतनी निगूढ़ प्रेम को देखकर
सब लोग स्तब्ध होते, कोई कुछ बोलने का भी हिम्मत नहीं है। इसलिए गोपियाँ लोगों ने बोले कि एक घोड़ा यदि जोड़ के रहेंगे रथ के साथ, फिर ये अपने मर्जी से इधर उधर फिर ले जाएगा हम गुरुद्वार। घोड़ा खोल दो, घोड़ा खोल के रस्सी बांध, घोड़ा खोल के दोनों साइड में रस्सी बांध, एक साइड का कौन पकड़ेगा? नंद महाराज के नेतृत्व में सभी ग्वाला और जो गोप बालक ये एक साइड पकड़ेगा, और दूसरे साइड में यशोदा नंद राधा रानी के नेतृत्व में सारी गोपियाँ उस लाइन को दूसरे लाइन पकड़े, दूसरे रस्ते। अभी वही सिस्टम चल रहा है, एक लाइन सभी प्रभु जी के लिए और दूसरे साइड माताओं के लिए रहता है, पकड़ के खींचते हैं। कौन है ये सब, किसका रिप्रेजेंट करते हैं? सब ब्रजवासियों के रिप्रेजेंट करते हैं, गोप और गोपियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो लोग ने कुरुक्षेत्र में जब देखे थे, जैसे कृष्ण खींच कर लेके जाना चाहते हैं, पकड़ के खींचने लगे। हमें कुरुक्षेत्र में आपको देखना नहीं चाहते, कहाँ देखना चाहते? वृंदावन में। इसलिए रथ यात्रा का उत्सव का महत्व यही है कि हम जब जगन्नाथ जी को देखते हैं रोड पर, हम सोचते कि कुरुक्षेत्र, इसलिए जो था जहाँ से शुरुआत होता है उसको भाव जगत के कुरुक्षेत्र का है, जहाँ पर रथ जाकर समापन होता है उसको क्या कहते हैं? ये वृंदावन। तो जगन्नाथपुरी में रथ जो गुंडीचा मंदिर में ही रथ होता है। काल तो रथ पहुँचा नहीं था पूरा, आज पहुँच गया, सुबह पहुँच गया होगा, पहुँचाया सुबह फिर इनको लेके जाएंगे। तो ये है वृंदावन। तो जब गुंडीचा मंदिर में आकर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा रहते थे, तभी चैतन्य महाप्रभु को विच्छेद विप्रलम्ब भाव से बहुत खुश हंस खुश में रहते थे, दुखी नहीं होते थे, नाचते थे, गाते थे, फूल तोड़ के लाकर माला बना के भगवान को देते थे। सोचते थे कि मैं अभी कहाँ पर हूँ? वृंदावन में। हैं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं को राधा रानी के भाव से भावित होकर सोचते थे कि मैं ही, वो अपने गोपी भाव से ही भावित रहते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब ये जब देखते थे कि जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में, कहते थे कि वृंदावन में हम, इसलिए वहाँ पर दुखी नहीं होते, बड़े प्रेम से वहाँ पर कहीं। हाँ, और जगन्नाथ तो वहीं है, कहाँ जाएंगे? वहाँ तो गंभीरा में रहते थे, काश्मीर से घर में, तो वहाँ से आते थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए मंदिर। यहाँ तो जगन्नाथ वहीं है, इसलिए वही, और कहीं जाते नहीं वहाँ पर। इसलिए रथ यात्रा का शुभारंभ तो महाराज इंद्रद्युम्न ने नहीं किए हैं। ये दुनिया में जितने बड़े से उत्सव है, फेस्टिवल है, चाहे कितने भी उत्सव महोत्सव, कुंभ मेला समेत जितने भी और कई उत्सव है, लेकिन रथ यात्रा जितने प्राचीन है, इतने प्राचीन महोत्सव और कोई नहीं। ये दुनिया के सारे भगवान की सृष्टि के सबसे प्राचीन महोत्सव है। कहते कि पहला सत्य युग में स्वयं मनु के काल में ही तो महाराज इंद्रद्युम्न प्रकट हुए, लेकिन 1600 मन्वंतर, तीसरे मन्वंतर के समय में ये रथ यात्रा महोत्सव प्रारंभ हुआ और आज तक चल रहा है। आज तक ये रथ यात्रा चल रहा है। इसलिए रथ यात्रा सबसे प्राचीन उत्सव है, हमारे मानव इतिहास में सबसे प्राचीन उत्सव है। और ये उत्सव में भाग लेने के लिए कोई जाति वर्ण निर्विशेष कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। चांडाल भी खाएगा, चांडाल व कुत्ता के मुख से झूठन को भी ब्राह्मण खाएगा, शास्त्र प्रमाण है। आज भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर आनंद बाजार में पंडित लोग घूमते रहे, बड़े ब्राह्मण खिला हैं, ब्राह्मण खिलाएगा नहीं, कह के बोलेगा लो अन्न खिला, उसका हाथ में बोला, हाथ उसी के हाथ में अन्न देख होते नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं देगा, खिला, हाथ पकड़े के लिए बोला खिला खिला और मुख में डाल देगा, बोलेगा दे ब्राह्मण खिलाए दक्षिणा दे, हैं ब्राह्मण खिलाए दक्षिणा दे, हैं। तो इसलिए वहाँ पर कोई नहीं, कोई मना नहीं करे, जगन्नाथ जी के प्रसाद कोई भी खा सकता। लेकिन वही ब्राह्मण मंदिर के बाहर आ जाएंगे, वहाँ पर तो नहीं खाएंगे, कोई मंदिर में खाएगा वो खाएगा, जगन्नाथ प्रसाद खाएगा, दूसरा नहीं खाएगा। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी के जो रथ यात्रा, उसकी दो ही मुख्य
कारण कहा जाता है कि एक तो कहते कि स्कंद पुराण के आधार पर कहते कि नहीं, जब भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा महाराज इंद्रदेव ने जो प्रतिश्रुति दिए थे, गुंडीचा देवी को प्रतिश्रुति दिए थे, प्रत्येक साल उन्होंने आएंगे इसके पास, गुंडीचा देवी के पास साल में एक बार वो आएंगे गुंडीचा मंदिर में जाकर। गुंडीचा देवी व इंद्रदेव की महारानी पाटरानी जो गुंडीचा देवी के से सेवा स्वीकार करेंगे, अपने स्वेच्छा से गुंडीचा देवी जैसे कुकिंग करके उनके लिए जैसे ही प्रेम से उनको खिलाएंगे वो खाएंगे। उनके स्नेह, उनकी भक्ति को स्वीकार करके जगन्नाथ जी ने उनके पास में आते हैं। आज भी वो प्रतिश्रुति पालन करते हैं, इसलिए गुंडीचा मंदिर पाते हैं। वही सो जो मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर की जो यात्रा है, वैसे रथ में बैठी जो भगवान आते हैं उसी को कहते हैं गुंडीचा यात्रा, रथ यात्रा। फिर 7 दिन उधर रहने के बाद फिर जो वापस आते हैं उसको कहते हैं बाहुड़ा यात्रा। वहाँ से फिर उसको जहाँ पर जगन्नाथ जी रहते हैं इसको नीलाचल कहते हैं, और गुंडीचा मंदिर जहाँ उसको सुंदराचल कहते हैं, इसको द्वारकापुरी कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, वृंदावन। इसलिए वापस फिर जगन्नाथ जी खींच के लेके आएंगे दशमी के दिन। एकादशी में आके पहुँच जाएंगे मुख्य मंदिर में, लेकिन वो दर्जे के सामने फिर जगन्नाथ जी के तीनों रथ, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा के रथ साई ऐसे समान खड़े रहेंगे, और इनको स्वर्ण अलंकार से विभूषित किया जाएगा। सुनार बेश है, सुनार बेश 2 क्विंटल सोना आएगा। उसको ना सोना सब मीट नदी खड़े रहे, ऐसे पुलिस खड़े रहेगा बंदूकधारी, बीच में सब अलंकार लेकर आके कोई रथ के ऊपर जगन्नाथ जी को सुनार बेश करते हैं, गोल्डन सारे सोने के गहना से पहनाते हैं। बलराम जी का लंगर भी सोना के होता है, मुकुट के सब सोना के होता है। तो इस प्रकार ये तो एक कारण है कि गुंडीचा देवी को जो वचन दिए थे, इसलिए गुंडीचा देवी के लिए पूजा। ये सभी लोकाल लोग इसको मानते हैं, उड़ीसा के लोग। और ये पुराण में भी प्रूफ है, स्कंद पुराण के कारण कहा गया। लेकिन हमें देखिए कि चैतन्य महाप्रभु ने जो रथ यात्रा किस उत्सव में मनाते थे, तो उसी उद्देश्य हमें वृंदा ने हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव स्कंद की भक्त वृंदा, हम भी उसी धारा से विचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की धारा में विचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि नहीं ये जगन्नाथ तो द्वारका में थे, अभी आ गए कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, द्वारका से अभी कुरुक्षेत्र में आ गए, रोड पर आ गए तो कुरुक्षेत्र, और यहाँ से खींच के हम कहाँ ले जाएंगे इनको, वृंदावन ले जाएंगे। वृंदावन ले जाएंगे, वृंदावन में माँ जसोदा और गोपियाँ जैसे इनके देखभाल करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। ये द्वारका की रानियाँ थोड़ी सिख से प्रेम करते कृष्ण को, वो तो राधा रानी और गोपियों की प्रेम से प्रसन्न हो। इसलिए ये भी हमारे जो चैतन्य महाप्रभु इस मूड में जब रथ यात्रा मनाते थे कि हमें इनको में ले जाएंगे कुरुक्षेत्र से वृंदावन, गोपियों की भाव से इनके सभी प्रकार की सेवा करते थे, निस्वार्थ होता है, अन्याभिलाषित शून्य। तो इसलिए ये एक रथ यात्रा की महत्व। दूसरा हम जो कहते महाराज इंद्रदेव वर मांगे थे, और गुंडीचा देवी को भी ये प्रसन्न होकर वरदान दिए थे कि साल में, प्रत्येक साल में एक बार 7 दिन के लिए आकर रहेंगे। कहाँ? गुंडीचा देवी के साथ। वहाँ पर गुंडीचा देवी जैसे चाहेंगी ऐसा ही अपने प्रसाद प्रस्तुत करके प्रत्येक दिन प्रेम से खिलाएगी। किसको? भगवान जगन्नाथ जी में। तो इसलिए रथ यात्रा इसी उद्देश्य से, 2 उद्देश्य से मनाया जाता है। लेकिन हम इस्कन में साधारण किसी उद्देश्य से मनाते हैं, किसको फॉलो करते ज़्यादा है? चैतन्य महाप्रभु ने जिस उद्देश्य को कहा रथ यात्रा है। हम सोचते कि ये आए हैं द्वारका से, जहाँ पर रथ शुरुआत होती है उसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो इसलिए जब ब्रजवासी लोग कुरुक्षेत्र में देखे थे तो इनको खींच कर लेके गए थे कहाँ? वृंदावन। हमारा भी वही भावधारा से है, हम भाव जगत में कुरुक्षेत्र है जहाँ से रथ शुरुआत होता है, वहीं से पकड़ के रथ की रस्सी को पकड़ हम खींच के लेके जाएंगे। वही ब्रज की भावना से, एक साइड में सारे ग्वाला है, दूसरे साइड में सारे गोपियाँ हैं। यही भावना से हम इनको ले जाएंगे वृंदावन। कुरुक्षेत्र में नहीं देखना चाहते हाथी घोड़ा सैन्य सामंत, ये सब के साथ ऐश्वर्य भाव से नहीं, द्वारकाधीश के रूप में नहीं। हम इनको तो देखेंगे जैसे वृंदावन में
वो अपने शुद्ध भक्तों के साथ में जिससे जुड़ा बचा है, ऐसे ब्रजवासी के रूप में इनको देखेंगे, देखना चाहते। तो इसलिए रथ यात्रा ये दोनों अर्थ संक्षेप में आपको समझा किस लिए रथ यात्रा मनाया जाता है? कोई किसका प्रश्न है? मौसी माँ मंदिर ऐसे बोलते हैं, मौसी माँ, तो इसके बारे में थोड़ा। मौसी को हम कहते हैं, माँ का बहन को मौसी कहते हैं। मौसी किसको कहते हैं? आंटी। नहीं, जगन्नाथ जी के ऐसे मौसी माँ में वही गुंडीचा देवी को मौसी कहते हैं, इंद्रदेव की रानी। रास्ता में पड़ता है, मैं हाँ, रास्ता में पड़ता है, रास्ता में बीच रास्ते में कोई मौसी बाड़ी नहीं है। गुंडीचा मंदिर में ही मौसी बाड़ी था। हैं? बीच में तो सालवा की समाधि आएगी, वहाँ कहाँ है? मौसी बाड़ी उसी को कहते हैं, गुंडीचा मंदिर। ठीक है, ये लोग उसको मौसी माँ, दूसरा कोई मौसी बाड़ी नहीं। मौसी बाड़ी गुंडीचा मंदिर को मौसी बाड़ी कहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज। महाराज, ये नील माधव का जो विग्रह था वो एक बार आपने बताया था, मैं कथा सुन रहा था, तो वो रामचंद्र जी ने बनाया था, तो उसका क्या करते हैं? रामचंद्र जी का नील माधव का जो विग्रह था, तो भगवान राम ने वो तीर से उसको नहीं, वो नील माधव नहीं, तो खिरचर गोपीनाथ, रेमुणा खिरचर गोपीनाथ का जो विग्रह है, खिरचर गोपीनाथ का जो विग्रह है, राम सर्वांकित विग्रह तैतया युग से जो द्वापर है अभी का नहीं है। भगवान रामचंद्र जी ने उनको एक तीर से ही एक पत्थर को लाकर पत्थर में तीर की और उससे से ही इनको अंकित किए थे, क्योंकि सीता जी को देखना चाहते थे। कि चित्रकूट में एक दिन सीताराम दोनों बैठे हुए थे शाम के समय, सो ग्वाला लोग ने सो गाय को सब इकट्ठी करके गाय को भगा के दिख जाते थे। भगवान ने इनको देखकर गाय को झुंड गाय और ये ग्वाला को देखकर मुस्कुरा दी, हंसे। तो सीता जी ने कही कि अभी तो हंसने का कोई कारण नहीं, आप क्यों हंस रहे हैं? तो भगवान ने कही कि मैं तो यही याद आ रहा है, अगले जो युग तृतीय युग आने आ रहा है, उसी युग में मैं भी ऐसा ही गाय के पीछे भटक करूँगा। हैं, मुझे ऐसे ही गाय के पीछे गोपाल बन के गाय को लेके जाऊँगा जंगल, आने सखाओं के साथ में कई प्रकार की लीलाएँ सब प्रकट करूँगा, इसलिए मुझे वो स्मरण होकर उसका हंस लगा। वो जगन्नाथ का शब्द नहीं है, वो खिरचर गोपीनाथ। हाँ, आपका महाराज जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब द्वारका लीला समाप्त हो गई तो जो भगवान कृष्ण का हृदय है वो जगन्नाथ जी के, उसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। वो उड़ीसा में कहते हैं, उड़िया लोग कहते हैं। उड़ीसा में तो अपना अपना किताब लिखे हैं लोग। तो कुछ लोग का ये कहना है कि बस वो नहीं, नाभि ब्रह्म जो जगन्नाथ के ब्रह्म जो रखे हैं, हाँ, ये वो जब वो है जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर को जलाए तो जला नहीं, ऐसे समुद्र में भसा दिया, तो उसका जो नाभि जो था वो जला नहीं था, वही नाभि को लाकर जगन्नाथ के अंदर में रखा गया। लेकिन इसका कोई शास्त्र प्रमाण, ये तो अभी द्वापर में एक घटना हुआ। तो जगन्नाथ जी द्वापर से नहीं है, वो अनादिकाल से है, सृष्टि प्रारंभ से हैं। तो इसलिए जगन्नाथ की ये लीला, ये कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, इसके मतलब नहीं माना जाता है, यही थ्योरी है। और ये नाभि ब्रह्म तो प्रतिष्ठित महाराज इंद्रदेव ने नहीं कराया, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं को। तो स्वयं भगवान ही दारू ब्रह्म के रूप में आप बस के आए, वो तो साक्षात भगवान है, उसमें फिर ब्रह्म आए तो इनके ऐसे ऊपर न प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये बाद में कई साल कई हजार बाद में कभी ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट कोई सृष्टि किया है। उड़ीसा में कई लोग जो दूसरे सहजिया लोग जो किताब लिखे हैं, तो किताब में से ऐसा लिखा हुआ है, वो किताब प्रामाणिक नहीं है। हमारे गौड़ी आचार्य वृंद उसको स्वीकार नहीं। ठीक है, ये नवकलेवर जो तो था, ये बाद में आया है, पहले नहीं। महाराज इंद्रदेव के सामने राज्य के इनके शासनकाल में ऐसा कोई वर्णन नहीं कि नवकलेवर होना है, ये सब बात नहीं। कब से नवकलेवर शुरू हुआ वो भी आज लोग कहते कि लगभग
कई हजार साल पहले ही कलियुग की प्रारंभ से वो शुरू हुई है, इतना पहले नहीं। तो अभी जब मूल विग्रह जब आस्ते 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 वो भी दारू विग्रह थे, कई करोड़ साल के बाद आस्ते आस्ते दिखाई पड़ा कि वो विग्रह कोई कहता है कंप्लीट हो गए, दोबारा विग्रह फिर निर्माण करना आवश्यकता पड़ा। तो भक्त लोगों ने धारणा दिए, तो फिर जब वहाँ से विमला देवी जो जगन्नाथ के पीछे रहते हैं, विमला देवी कहे कि आप जाकर सब वो काकटपुर में मंगला रहते हैं उनके पास में ध्यान दो, वो जंगल के पास जंगल का देवी है, सर जंगल है, वो जंगल प्रदेश की वो देवी है, उनसे धारणा पड़े, वो कहेंगे दारू कहाँ मिलेगा, नया विग्रह निर्माण करने के लिए काष्ठ कहाँ मिलेगा, वो कहते हैं आज भी हैं। जब ये नवकलवर होता है, जिस महीना 2 पुरुषोत्तम मास आएगा या 2 अधिक मास आएगा, कौन सा महीना में, आषाढ़ महीने के साथ अधिक महीना आएगा, तो उसी साल जगन्नाथ जी का नवकलवर होता है। तो कभी कभी ये साधारणतः तो 12 साल में आता है, लेकिन 12 साल में सब समय नहीं आता, कभी 14 साल में, कभी 19 साल में भी। पिछला नवकलवर हुआ था 19 साल के बाद। तो इसलिए इसका कोई इतना और ब्रह्म जो क्या है उसके अंदर कोई देखा भी नहीं। ब्रह्म जो बदलता है पूर्ण विग्रह से नया विग्रह के अंदर में रखता है, वो एक बुद्ध आदमी को चुना जाता है। कहते कि जब ब्रह्म का ट्रांसफर करता है पूर्ण विग्रह से नया विग्रह में, वो उसका देहांत हो जाता है, 6-7-8 दिन के अंदर वो चल जाएगा वो हैं। इसीलिए जो बहुत लोग कंपटीशन करते हैं, मैं करूँगा, लेकिन फिर उनमें से चुना जाता है किसको करेगा, क्योंकि सब जानते हैं हमको तो जाना ही है ऊपर, तो भगवान का इस काम करके भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए नवकलवर कोई देखा नहीं करता। तो जगन्नाथ जी के हृदय में क्या है, नाभि में, तो नाभि ब्रह्म कहते उसको, लेकिन क्या है कि पता नहीं। बुद्धिस्ट लोग कहते कि हमारा बुद्धदेव का दांत रखा हुआ है उसके अंदर हैं। जैसे और जैसे कुछ लोग जैसे कह रहे थे, कहते कि नहीं ये कृष्ण का नाभि है, भगवान श्री कृष्ण का नाभि रखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का नाभि, इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, इस वजह से मन गढ़ है। लेकिन बुद्धिस्ट लोग का भी इसका भी कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। बुद्धिस्ट लोग कहते कि ये बुद्धदेव का दांत है। इसका मतलब नवकलवर फिर बुद्धदेव के टाइम से ही शुरू हुआ है। ऐतिहासिक लोग को इतिहास का इसी को विश्वास करते हैं। बुद्धदेव के समय में ही नवकलवर शुरुआत हुआ, जो बुद्धिस्ट लोग ने जगन्नाथ मंदिर को कैप्चर करके अपना अंदर में ले लिए थे, जगन्नाथ जी को बुद्धदेव कहते। जगन्नाथ जी कौन है, बुद्धिस्ट लोग आज भी कहते वो, तो आप लोग जो हिंदू लोग जगन्नाथ कहते वो बुद्धदेव 10 अवतार से भी एक अवतार है, कौन, तो इसलिए वो बुद्धिस्ट लोग कहते कि उनके अंदर, इसलिए बुद्धिस्ट लोग जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, दूसरे हिंदू मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे हैं। तो जगन्नाथ जी को अपना बुद्धदेव मानते हैं। तो बुद्धदेव इनके नाभि से पहले बुद्ध दांत है, बौद्ध दांत है। लेकिन जो हिंदू वैष्णव लोग ने, सनातन गोस्वामी अपन लगते हैं कि ये है, ये नाभि ब्रह्मजय के सालग्राम है, गुटिका हो गए, गुटिका सालग्राम। जगन्नाथ जी के नाभि में क्या रखा हुआ है, सालग्राम। कोई ऑर्डिनरी सालग्राम शिला नहीं है, लेकिन वो सालग्राम शिला टक टक जीवंत है, सब समय स्पंदन होता है, जैसे हाथ बीट जैसा अमर होता है। तो इस प्रकार जो भी उसको पकड़ा है, वो लोग का भी अनुभव वो कहते कि वो कोई निर्जीव चीज़ नहीं है, हाँ, वो एक जीवित वस्तु कुछ है इसका अंदर में, सब समय स्पंदन होता है। लेकिन कौन क्या है इसको कोई अभी तक देखा नहीं है, देखना मना है। और जो ट्रांसफ़र करा जाता होता है अमावस्या की रात में, अंधार की रात में, और पूरा जितने भी लाइट है सारे ऑफ कर दिया जाएगा। पूरी शहर में जितने भी सारे लाइट है सब बंद कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद करके पूरे अंधार की स्थिति। उसी समय अर्धरात्रि में फिर वो जाके वो वृद्ध व्यक्ति जिसका आंख बंधा रहता है, बंधा रहेगा, सब कुछ हाथ से पकड़ के, वो हाथ पे स्पर्श नहीं करके, हाथ में भी कपड़ा बंधा रहता है, ऐसा कभी उसको ब्रह्म को वहाँ से उठाएगा और हिला के रखेगा। हाँ बस, तो इसलिए कोई अभी तक देखा नहीं गया है। और कोई प्रश्न है?
भगवान के और लेने में, समारिटी बढ़ाने में क्यों? हाँ? स्वतंत्रता चली जाएगी। क्या स्वतंत्रता जो है, क्या चल जाएगा? फ्रीडम जो है, स्वतंत्र, इसीलिए तो इस जगत में हम घूम रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं। कृष्ण ते भोलिया जीव भगवान चा करे, निकटस्थ माया तारे झापुड़िया। इसीलिए तो घूम रहे हैं। ये स्वतंत्रता के कारण ही हम बोल रहे हैं। हम स्वतंत्र नहीं है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्या दास। हम उनकी सेवक, उनके अंश का काम है पूर्ण का सेवा करना। तो वही जो नहीं करना चाहेगा उसी के लिए भोगेगा। हमारे का जैसे कोई नौकर होता है कि नौकरी कोई मालिक है, उसका काम करना चाहता है, तो मालिक अपना उसका अधिकार है, वो अपने ऐसी कमरे में बैठा है गर्मी में। यदि उसी कमरा में रह के ये सेवा करेगा नौकर जो है, तो फिर इसको भी ऐसी का फैसिलिटी मिलेगा, वहाँ रह के ठंडी में बैठेगा। तो कहने में काम नहीं करूँगा, निकल जाए, बाहर आ जाए, फिर उसको गर्मी का वो सताएगा। हाँ, इसलिए आध्यात्मिक जो है तो भगवान की दास है, उनको सेवा करना ही हमारा काम है। जो इसको समझकर फिर वो उनके सेवा करना के लिए तत्पर रहता, फिर वो बहुत ही कष्ट से मुक्त हो जाता है। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होता है। ठीक है। हाँ। एकादशी का जो जगन्नाथपुरी में तो जो वैष्णव भक्त है वो फिर क्या करते हैं एकादशी में? जगन्नाथ जी की एकादशी देवी पुरी में एकादशी देवी जगन्नाथ जी के पीछे बंधी हुई है। मंदिर का पीछे एकादशी मंदिर है, छोटा मंदिर है। तो एकादशी देवी यहाँ बंधी हुई है जगन्नाथ जी के पीछे। यहाँ पर एकादशी की पालन नहीं करता है जगन्नाथपुरी में। मंदिर की कम से कम जगन्नाथ जी मंदिर के परिवेश में कोई एकादशी पालन करने नहीं, ऐसे नीति है। शास्त्र प्रमाण के साथ है। ब्रह्मांड पुराण में, स्कंद पुराण में, अन्य पुराण कहा गया। जब जगन्नाथ मंदिर में आप गए हो एकादशी का दिन, तभी आप वहाँ भी अन्न प्रसाद खाते हैं। एकादशी के दिन में भी अन्न प्रसाद खाते। पंडित लोग आपका हाथ पकड़ के वैष्णव देखेंगे तो और दिगरी पकड़ेंगे, बोले खा, जबरिया तुम मुख में डालेंगे। हाँ, लेकिन यदि कोई उधर गाली गुलज झगड़ा करेगा तो फिर उसको ऐसा स्थिति होगा। और कई उदाहरण है, कई ऋषि मुनि लोग ने फिर इनको खाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इनका स्थिति ऐसी हो जाता है। इसलिए जगह एकादशी के दिन जाते हैं वैष्णव लोग, लेकिन सम्मान के साथ प्रसाद देते हैं तो बड़ा उत्साह के साथ सम्मान के साथ हाथ जोड़कर प्रसाद देना। महाप्रसाद मना नहीं करना। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद दे के, लेकिन उनको कुछ बोला नहीं, बस लेके अपने रखना। दूसरे दिन पारण तोड़ने के टाइम होता है, फिर द्वादशी के दिन उस प्रसाद को खा के व्रत तोड़ता है। लेकिन हमें झगड़ा जाती है, हम अहंकार ये सो नहीं दिखाना है। पंडित भाई कहे मैं निर्जल क्या मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं। ऐसा ना होगा तो और आपको पीछे पड़ जाएंगे। हैं, इसलिए किसने नम्रता के साथ प्रसाद को कर लेना है, सम्मान के साथ। प्रसाद का अर्थ ही कृपा है। जगन्नाथ की कृपा है। जगन्नाथ की कृपा ही प्रसाद के रूप में आ रहा है, तो उसे मना नहीं करना, उसको लेना। लेकिन फिर हमको एकादशी का विधि पालन करना है तब करें। हैं, ठीक है। और दूसरा दिन द्वादशी का दिन उस पालन कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।